वेल बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट पोजीशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन पीएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो पहले हम लोग लिस्ट ले लेते हैं एक एक, और इसके बाद फिर एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है बच्चों, फर्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी of group present। इसको बच्चों हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर ही बेस्ड है इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को मैं एक ही पॉइंट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो पहला फैक्टर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, और इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। दूसरा फैक्टर है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। ऑल्दो हाइब्रिडाइजेशन को भी हम लोग लिंक कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे हमारे मॉलिक्यूल में अगर एटम एक ही एटम है और डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो उसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो लेकिन हम लोग इसको अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड फैक्टर होगा मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी। मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी में जो पाई बॉन्डेड सिस्टम्स होते हैं वो भी सर्कुलेशन में होते हैं। जैसे ही हम लोग किसी पाई बॉन्डेड सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इंड्यूस्ड फील्ड क्रिएट करते हैं, और जिसके कारण जो प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट रीजन में लाई करते हैं, तो डिफरेंट तरीके से उनके ऊपर शील्डिंग और डिसशील्डिंग का इफेक्ट आता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। फोर्थ फैक्टर होगा मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट, और रेजोनेंस भी हम लोग कह सकते हैं इसको, रेजोनेंस इफेक्ट। ये भी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टीयरिक फैक्टर भी जो है वो क्या कर सकता है, केमिकल शिफ्ट पोजीशन को अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से कुल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों यहाँ पे 6 फैक्टर्स जो केमिकल शिफ्ट पोजीशंस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। वेल, फर्स्ट फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। मान लेते हैं हमें दिया गया है, हमने लिया है CH3F और CH3I। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ, इनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशन पर F और I का क्या इफेक्ट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारे पास यही है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है। इसको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से अगर हम लोग बना लें तो एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है, और यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। इसी तरीके से इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 और आयोडीन लगा हुआ है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर फ्लोरीन की आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है बच्चों 4, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, ठीक है, F की अगर हम लोग देखें तो ये है 4। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम यहाँ पर आयोडीन की देखें तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
हमारे पास 2.5। तो अगर आपसे कहा जाए, जो आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, कि भाई फ्लोरीन और आयोडीन में कौन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो फ्लोरीन, ऑब्वियसली फ्लोरीन कंपेयर टू आयोडीन। और हम सभी लोगों को पता है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे पोलराइज हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये क्या करेंगे, ये इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, जैसे ही इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, इस वाले बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स फ्लोरीन शिफ्ट होगी। इसमें भी शिफ्ट होगी, लेकिन इसमें जो शिफ्टिंग होगी वो रिलेटिवली कम होगी कंपेयर टू दिस। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये हाइड्रोजन है, इसका जो न्यूक्लियाई है, इसके चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा शिफ्ट हो रही है कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन। तो अगर हम लोग इन दोनों हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो किसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, अगर हम लोग इसको ए टाइप हाइड्रोजन कहते हैं, इसको ए और इसको हम लोग बी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी around A type hydrogen, all are A, right? All three are equivalent. Around A type hydrogen, A type hydrogen is less than B type hydrogen. B type hydrogen. ठीक है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन के चारों तरफ क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू दिस। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका मतलब ये हाइड्रोजन हमारा डिसशील्डेड है और ये हाइड्रोजन हमारा क्या है, शील्डेड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, ए टाइप हाइड्रोजन, तीनों ये तीनों हाइड्रोजन ए टाइप है, ए टाइप हाइड्रोजन आर डिसशील्डेड or we can say more disshielded than this. So A type hydrogen atom in CH3F or no need to write this CH3F. A type hydrogen atoms are more disshielded than B type hydrogen. B type hydrogen. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर डिसशील्डिंग हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, डाउनफील्ड जाएगा कि अपफील्ड जाओगे, केमिकल शिफ्ट पोजीशन। तो इसके लिए केमिकल शिफ्ट पोजीशन क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी डाउनफील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि ए टाइप हाइड्रोजन, सिग्नल ऑफ ए टाइप हाइड्रोजन इज मोर व्हाट, डाउनफील्ड कंपेयर टू द बी टाइप हाइड्रोजन। ठीक है, तो ए टाइप हाइड्रोजन atoms are downfield compared to than B types hydrogen. तो अगर आप इनकी केमिकल शिफ्ट पोजीशन देखते हैं, तो जो केमिकल शिफ्ट पोजीशन है बच्चों, इन तीनों हाइड्रोजन की, ए टाइप हाइड्रोजन की डेल्टा वैल्यू है इसके लिए 4.26 और इसके लिए डेल्टा वैल्यू है 2.16. So this is more downfield compared to this.
और डाउन फील्ड, अप फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी केमिकल शिफ्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें मिल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है किसी एटम की, तो विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सिग्नल क्या होता जाएगा, डाउन फील्ड होता चला जाएगा, यानी डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा केमिकल शिफ्ट पोजीशन डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी वो डाउन फील्ड होता चला जाएगा। राइट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, if all other things are same, if all other things are same, then chemical shift delta value is directly proportional to the electronegativity of groups attached। मीन्स बाकी सारी चीजें, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट या ये रिलेशन हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या आप ये कह सकते हैं माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स, राइट, क्योंकि फ्लोरीन आयोडीन दोनों क्या है, माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स है। तो माइनस आई इफेक्टिंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, डाउन फील्ड करेंगे। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्टिंग होगा, मैग्नीट्यूड माइनस आई इफेक्ट का, उतना ज्यादा डाउन फील्ड करेगा वो सिग्नल। ये भी माइनस आई इफेक्टिंग है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा माइनस आई है, ये उसके रिस्पेक्ट में कम है माइनस आई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की या किसी भी ग्रुप की अफेक्ट करती है, किसको, केमिकल शिफ्ट पोजीशन, डाउन फील्ड करती है या अप फील्ड करती है। अब देख सकते हैं बच्चों आप लोग इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर कंपाउंड CH3X, तो X की जगह पे यहाँ पे क्या है F, यहाँ पर O, यहाँ पर हम लोगों ने OH कर देते हैं, इसको हम OH, ठीक है। यहाँ पर X की जगह पे Cl, Br, I, और यहाँ पर H, और यहाँ पर Si। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की यहाँ पे 3.5, 3.1, 2.8 लाइक दैट। और केमिकल शिफ्ट पोजीशन आप देखिए, इसका ये कौन सा कंपाउंड है, TMS, और आप सबको पता है कि जहां पर ये रेजोनेंस करते हैं इनके प्रोटॉन, उसी को हम लोग जीरो ले लेते हैं। जीरो एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी भी प्रोटॉन का जो केमिकल शिफ्ट पोजीशन है या उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, रेजोनेंस के लिए जो एब्जॉर्प्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए मेजर करना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव निकालते हैं। इट इज आई मीन वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए हम लोग TMS के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और भी एडवांटेज हैं TMS को यूज करने के, जो शायद हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। तो ये देखिए केमिकल शिफ्ट पोजीशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इधर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इधर की तरफ घट रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंसर्न एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम हियर टू हियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो रही है तो जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होंगे उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो सील्डिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो लेफ्ट टू राइट पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डेंसिटी अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ये क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे घटेगी, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की एबिलिटी घटेगी, तो हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हाइड्रोजन के अराउंड इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियस के अराउंड, तो शील्डिंग इफेक्ट जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा उसकी एबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो शील्डिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, शील्डिंग इंक्रीज होगी, यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके इंक्रीज होने से जो उसका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा मैग्नीट्यूड से क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियस को रेजोनेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा न्यूक्लियस रेजोनेंस करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर शील्डिंग बढ़ रही है तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा वैल्यू घटेगी, यानी अप्लाइड फील्ड हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी सिग्नल क्या होता जाएगा, अप फील्ड होता चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में शील्डिंग इंक्रीजेस, तो सिग्नल अप फील्ड इंक्रीज करता जाएगा। दैट इज डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट। हम लोग केमिकल शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल शिफ्ट ये क्या होता जाएगा, वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो हम लोग देखिए हमने तो काफी चीजों को लिंक करके, क्योंकि डायरेक्टली हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे केमिकल शिफ्ट को कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन न्यूक्लियस के चारों तरफ बढ़ी, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करेगा। ऐसी कंडीशन में रेजोनेंस कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अप्लाइड फील्ड है वो बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमारा जो सिग्नल है वो अप फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हमें बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में केमिकल शिफ्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए ये हाईएस्ट अप फील्ड में ये प्रोटॉन्स मिलेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा के साथ ये, यानी ये डाउन फील्ड सिग्नल होगा इसका। तो जब हम लोग डेल्टा स्केल पर देखेंगे तो एक्सट्रीम राइट हमें इसका सिग्नल मिलेगा और एक्सट्रीम लेफ्ट हमें इसका सिग्नल मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ आप क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और केमिकल शिफ्ट ही पूछा जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद बताइए शील्डिंग क्या होगी, शील्डिंग घटेगी या बढ़ेगी, सिग्नल अप फील्ड होगा या डाउन फील्ड होगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, इस रेड हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 3 क्लोरीन। तो क्या हो रहा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर की तरफ, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, तो क्या होगा, डेल्टा वैल्यू केमिकल शिफ्ट ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन है, ठीक है बच्चों। तो यानी राइट टू लेफ्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रोटॉन के लिए केमिकल शिफ्ट वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, उससे कम सबसे कम।
और डिसशील्डिंग क्या होती जाएगी, डिसशील्डिंग ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, शील्डिंग घटती जाएगी। तो डिसशील्डिंग डिसशील्डिंग इंक्रीजेस, शील्डिंग डिक्रीजेस। जब डिसशील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो डिसशील्डिंग डिक्रीज होगी, कहां से कहां, राइट टू लेफ्ट। फिर अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पर भी अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट, या ठीक है राइट टू लेफ्ट ही देखते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो देखिए ब्रोमीन की जो पोजीशन है बच्चों, यहाँ पे ब्रोमीन की पोजीशन जो कि माइनस आई इफेक्टिंग है, ब्रोमीन की पोजीशन इस हाइड्रोजन से दूर नजदीक होती जा रही है। जब हम लोग राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। राइट टू लेफ्ट मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। हम सबको पता है कि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता रहता है, घटता रहता है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे सबसे कम। तो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट हमें ब्रोमीन का यहाँ पे मिलेगा, और सबसे कम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम है, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में डेल्टा वैल्यू, डेल्टा यानी केमिकल शिफ्ट पोजीशन, केमिकल शिफ्ट पोजीशन क्या होगी, इंक्रीज। क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होगा वो ज्यादा क्या होता रहेगा, बेयर होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाते रहेंगे, और ऐसे सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, डाउन फील्ड हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा हमें बाहर से फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल शील्ड यानी डिसशील्डिंग क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। डिसशील्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो मैक्सिमम डिसशील्डेड ये प्रोटॉन मिलेगा, यानी डेल्टा स्केल पे एक्सट्रीम लेफ्ट में ये सिग्नल मिलेगा और सबसे राइट में ये सिग्नल मिलेगा, और टीएमएस तो हमेशा जीरो जहां आएगा उसको जीरो ही आप कहोगे। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे केमिकल शिफ्ट पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों पहला फैक्टर जो केमिकल शिफ्ट पोजीशंस को अफेक्ट कर रहा है, एनएमआर, पीएनएमआर स्पेक्ट्रम।